For watching best videos, please subscribe my channel शिक्षा की मसाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा की मसाल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीन प्याजे के विकास संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो आप बहुत अच्छे से इसे पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं हम आपको। तो पहली चीज़ ये है कि जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे जिनका टाइम पीरियड 1896 से 1980 है। ये बताते हैं कि बच्चे में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है जैसे जैसे वैसे वैसे बच्चे का दिमाग तेज होने लगता है, मतलब बच्चे के माइंड में कंसेप्ट्स बनने लगते हैं। यदि सही तरीके से हम समझे तो ये इनका बताने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चे के अंदर जैविक परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे बच्चे की जो माइंड में चीज़ों की इमेज कंसेप्ट्स बनने लगते हैं। बच्चा चीज़ों को सही तरीके से बारीकी से समझने लगता है। अब यहाँ से बनते हैं आपके क्वेश्चन। ये बताते हैं कि जो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है इसे इंटेलेक्चुअल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बुद्धिगत या प्रज्ञावान का सिद्धांत मानते हैं। इसमें कहा जाता है कि बच्चा स्वयं से सीखने का प्रयास करता है। यदि टीचर उसे सिखाए तो बच्चा सीख सकता है। जीन प्याजे मानते हैं, ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो लिटिल साइंटिस्ट होता है, एक्टिव लर्नर होता है, कंस्ट्रक्टर होता है और बिल्डर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, सीटेट के एग्ज़ाम में आया था कि वे कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो बच्चे को एक्टिव लर्नर या लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा देते हैं। तो हो जाएगा जीन प्याजे। जीन प्याजे ही बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट अथवा एक्टिव लर्नर मानते हैं। और वे बताते हैं कि बच्चे की जो सीखने की चीज़ें हैं वो उसके वातावरण से और हेरिडिटी से जुड़ी होती है, जिसमें बच्चा वातावरण से जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करता है, सीखता है। आगे बताते हैं कि बच्चे को भगवान माना जाए, यानी कि आप यदि चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो इस बात को याद रखिएगा। यदि आप बच्चे को भगवान मानकर इसको दिमाग में इस चीज़ को कंसेप्ट को बिठाकर करते हैं क्वेश्चन, तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रीज़न इज़ दिस, यदि आपने किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ा और वहाँ पर बच्चे की गलती दी जा रही है और आपने उसको सही कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चे की गलती हो ही नहीं सकती है। हमेशा जब भी गलती होती है टीचर की गलती होती है। मतलब यदि बच्चा एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना कर पाए, वो कहीं पर गलतियाँ कर रहा है, तो इसका मतलब गलती बच्चे की नहीं है, गलती टीचर की है। उसे अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि बच्चे को भगवान माना जाए। टीचर गलत हो सकता है परंतु बच्चा नहीं। यहाँ पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स निकाल करके पॉइंट्स लिखे हैं। इन्होंने 4 विषयों में बात किया है। पहला है संगठन, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है आत्मसात और चौथा है समायोजन। ठीक है, यहाँ पर संगठन का मतलब हुआ स्कीमा थ्योरी, अनुकूलन का मतलब हुआ एडॉप्टेशन या एसिमिलेशन, आत्मसात का मतलब हुआ यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फिर से देख लीजिए, संगठन का मतलब हो जाएगा स्कीमा थ्योरी, ये हो जाएगा एडॉप्टेशन, ये हो जाएगा एसिमिलेशन और ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अब हम इसको डिटेल में आगे देख लेते हैं। पहला है स्कीमा यानी संगठन। यह एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है जो कि समय के साथ साथ बदलता रहता है। किसी वस्तु की माइंड में इमेज बनाना या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में धारणा बनाना, यह भी स्कीमा थ्योरी के अंतर्गत आता है। स्कीमा में इंफॉर्मेशंस से कंसेप्ट बनाए जाते हैं। मतलब बच्चा कोई चीज़ देखता है तो मन में उसकी कल्पना कर लेता है, किसी चीज़ को अवधारणा को दिमाग में बिठा लेना, ये सब हमारा स्कीमा के अंतर्गत ही आता है। और इसकी ग्रोथ होने की जो मैक्सिमम एज होती है वो 14 से 15 साल तक होती है। यानी कि मैक्सिमम अगर कंसेप्ट और इमेजेस की बात करें तो बच्चे के अंदर जो बनना शुरू हो जाता है वो, और जो मैक्सिमम एज तक होता है वो होती है 14 से 15 साल एज। दूसरा, इन्होंने हेरिडिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और ये बताते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल जन्मजात होती हैं। दूसरा है एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना। यहाँ पर बच्चा अपने कोई भी अगर नई चीज़ें पढ़ता है तो उसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सीखता है, यानी एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। उसके बाद उसके अंदर जो नए इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब बच्चे ने कोई चीज़ पढ़ी और उससे संबंधित यदि बच्चे ने कोई उसके पहले उसने उस चीज़ से संबंधित कुछ पढ़ा है तो उसको उससे जोड़ कर चीज़ों को समझता है।
एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन, मतलब ज्ञान में चेंज करके मॉडिफाई करना और मैनिपुलेट करके उसमें तालमेल बिठाना। मतलब बच्चे ने कुछ बचपन में पढ़ा और अपने नेक्स्ट क्लास में आकर के यदि उसी से रिलेटेड वो कुछ और पढ़ता है तो उसको उससे जोड़ देगा, तो वो हो जाएगा एसिमिलेशन। और इसी ज्ञान में अगर कुछ मॉडिफाई करके कुछ ऐड कर देता है, कुछ उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर देता है, तो हो जाएगा समायोजन यानी एकोमोडेशन। और इन दोनों के ही बीच में तालमेल बिठाने को कहते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन स्थापित करना। दोनों के बीच में संतुलन स्थापन करने को कहते हैं संतुलन यानी इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है तो इन्होंने 4 स्टेज में थ्योरी को अपने एक्सप्लेन किया है, जिसे अगर शॉर्ट में हम पढ़े तो SPCF के नाम से इसको जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे याद कर सकते हैं SPCF। एस मतलब होता है सेंसर मोटर स्टेज, दूसरा होता है P मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, C मतलब कंक्रीट स्टेज, और फिर होता है फॉर्मल स्टेज। तो पहला है सेंसर मोटर स्टेज यानी इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी अवस्था। आप दोनों ही नाम याद रखिएगा, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी और हिंदी मीडियम के हैं तो भी। तो यह अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इसलिए बच्चा एक बार देखकर छिपी हुई या खोई हुई चीज़ों को ढूंढ लेता है। जैसे घर में चाबी का खो जाना। आपने देखा होगा कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मतलब उनको चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं होती उनके अंदर, फिर भी यदि आप उनके सामने कोई कार्य करते हैं या कोई चीज़ कहीं भी उठा के रखते हैं तो वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको याद रहती है। आप भले ही भूल जाएं लेकिन उनको याद रहती है कि ये सामान यहाँ से उठा के वहाँ रखी गई। तो इस चीज़ों में जो बच्चों के सेंसर मोटर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से जो उसके सेंस ऑर्गन से काफ़ी तेज़ी से वर्क करते हैं। तो इस स्टेज को कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। आप इन्हें नाम बहुत याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में नाम में कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, तो नाम आप जरूर याद रखिएगा। यह अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की। इसमें बच्चे के अंदर लॉजिक का अभाव होता है, मतलब वो लॉजिकली कुछ भी नहीं सोच पाता है। आगे देखते हैं कि बच्चा चीज़ें देखकर समझ तो जाएगा परंतु ज़्यादा रिस्पांस नहीं देगा। मतलब जो दूसरी स्टेज है उसमें बच्चा चीज़ों को देखेगा समझेगा भी पर ज़्यादा रिस्पांस नहीं देगा। बच्चा नाम सिंबल सुनकर इमेज बनाने लगता है, जैसे साइकिल सुनकर उसके दिमाग में साइकिल की इमेज बन जाती है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है। वे अपने आत्मसम्मान को बड़ा प्यार करते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं ऐसे स्टेज में बच्चे। अब एक कुछ अंदर के कॉन्सेप्ट है जैसे जीववाद, इसके बारे में पूछा गया था कि जीववाद क्या होता है। तो देखिए इसी के अंदर है कि जीववाद, बच्चा सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे जमीन दरवाजे को मारने पर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि जब बच्चे किसी चीज़ से उनको ठोकर लग के चोट लग जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि जिस दरवाजे से या जहाँ जिस भी ज़मीन से दीवार से उनको चोट लगी तो ऐसा उनको लगता है कि इसी की वजह से मेरे चोट लगी। और जब माँ बाप उसको उस पर 2 थप्पड़ मार देते हैं उसके दीवार पर या दरवाजे पर तो उसको संतुष्टि मिल जाती है। यानी कि वो बच्चा उस स्टेज में बच्चा जो है निर्जीव और सजीव चीज़ों में अंतर ही नहीं कर पाता है कि वास्तव में क्या निर्जीव वस्तु को दर्द होता है अथवा नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है अनपलटावी यानी कि रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन। जब बच्चा वस्तुओं संख्याओं को घुमा फिरा कर नहीं समझ पाता है, मतलब अगर पजल उसके सामने रख दिया किसी चीज़ को आगे पीछे कर दिया जाए तो बच्चा चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। जीन पियाजे ने इसका प्रयोग अपने बच्चे पर किया। हम आपको बता दें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो दोस्तों यहाँ पर ये है कि जीन पियाजे ही वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसका सीधा प्रयोग अपने बच्चे पर यानी अपने स्वयं के बेटे पर किया। वो उसको स्कूल लेकर गए और उसको वहाँ तक छोड़ आए और अब उससे बोलते हैं कि वो वापस लौट के घर आए। लेकिन बच्चा ऐसे कंडीशन में नहीं होता है कि वो रास्ता याद कर पाए, वो रास्ता को नहीं याद रख पाता है। वो चला तो जाता है परंतु वापस अकेले घर लौट नहीं पाता है। तो इससे उन्होंने कुछ चीज़ें ये निकाली, कॉन्सेप्ट को निकाला कि बच्चे के अंदर चीज़ों को लेकर के नॉलेज तो होती है उस स्टेज में, लेकिन बच्चे ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को याद नहीं रख पाता है। इस पर कई लोगों ने आलोचनाएं भी किया है। जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ बच्चे की क्षमता को कम आंका गया है, मतलब जीन पियाजे ने बच्चे की क्षमता को कम आंका है कि बच्चा चीज़ों को जल्दी याद नहीं कर पाएगा, ऐसा वो मानते हैं। ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि वे कौन साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चे की क्षमता को कम आंकते हैं, तो हो जाएगा जीन पियाजे। किसने अपने बच्चे पर ही प्रैक्टिकल कर लिया था? आंसर हो जाएगा जीन पियाजे।
नेक्स्ट है क्रमबद्धता यानी शेरिएशन। बच्चा सीक्वेंस नहीं जान पाता है। अगर बच्चे से किसी चीज़ को पजल दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए या किसी चीज़ को सीक्वेंस में रखने के लिए कहा जाए तो वो छोटे और बड़े में अंतर नहीं कर पाएगा, यानी कि वो सही से सीक्वेंस में चीज़ों को नहीं रख पाएगा। और सेकंड है कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। बच्चा शेप व साइज़ में अंतर नहीं कर पाएगा। मतलब यदि किसी बच्चे को थोड़ा सा पानी ग्लास में दिया जाए और इसे किसी बाउल में कर दिया जाए और उससे पूछा जाए अब किस में ज़्यादा पानी आएगा, किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा, तो वो ये भी नहीं जान पाएगा क्योंकि वो शेप और साइज़ में अंतर नहीं जानता है। सो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी सेकंड अवस्था। और थर्ड हम बात करते हैं मूर्त यानी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था 7 से 14 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा थोड़ा सा तर्क से सोचने लगता है, यानी उसका जो IQ लेवल होता है थोड़ा मजबूत हो जाता है। उसका लॉजिक स्टेज इसे कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं लॉजिक स्टेज। बच्चा नियमों को समझने लगता है और इसमें बच्चे को सिखाने के लिए आज्ञानात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे की जो माइंड मेकअप है बहुत अच्छा हो सके, चीज़ों को और ज़्यादा बारीकी से समझ सके। इंडक्टिव मेथड क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है जब बच्चे को कोई भी चीज़ पहले एग्जाम्पल दिया जाए उसके बाद उसको रूल समझाया जाए, तो इस मेथड को कहते हैं इंडक्टिव मेथड, जिससे बच्चा बहुत आसानी से चीज़ों को इंटरेक्ट कर पाता है, चीज़ों को रिलेट कर पाता है और चीज़ों को समझ पाता है। तो मोस्टली हमें बच्चों को इसी मेथड से पढ़ाना होता है ताकि बच्चे चीज़ों को समझ सके और उसकी माइंड में इमेज बना सके। ना लास्ट है औपचारिक अवस्था यानी कि फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज जो होती है वो 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने नहीं होती है, यानी कि आप यदि बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं और उसे सपोज करने के लिए कहते हैं तो वो चीज़ों को इमेज बना पाता है। यानी कि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा रहे हैं या आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाया या कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो आप यदि आपने साइकिल का जैसे ही नाम लिया तो बच्चे के माइंड में तुरंत ही साइकिल का चित्र जो है बच्चों बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं यह वह अवस्था होता है जिसमें बच्चा कल्पना में भी चीज़ों को सोच सकता है और इस स्टेज में बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर होती है वह भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। यानी कि इमेजिनेशन पावर यानी कि उसकी अमूर्त जो चिंतन होता है वो उसका काफ़ी बढ़ जाता है। और इसमें बच्चों को सिखाने के लिए मोस्टली टीचर्स निगनात्मक यानी डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है। डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चे को पहले नियम बताया जाए उसके बाद रूल सिखाया जाए। इस मेथड में यानी कि फॉर्मल स्टेज में बच्चे को पहले रूल बताया जाता है और उसके बाद उसे एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन वो इतना मेच्योर होता है कि बच्चे की जो माइंड मेकअप होता है काफ़ी अच्छा हो चुका होता है इस स्टेज में 11 से 15 वर्ष की एज में, तो वो चीज़ों को समझने लगता है, काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने लगता है। वो चीज़ें तर्क के द्वारा समझ सकता है और टीचर से अपने क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकता है सही से। तो इस प्रकार से ये हो गई जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स और आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए और अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन्होंने लास्ट में कुछ और बताया है, ये बताते हैं कि नोट करके कुछ बताया गया है। कहते हैं कि सेंस ऑर्गन इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत याद रखने वाली है कि बच्चे को सिखाने के लिए जो उसके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, यानी कि इस प्रकार से हम कहते हैं जो 5 जो उसके सेंस ऑर्गन्स है बच्चे के होते हैं वो उसके सबसे बेस्ट टीचर होते हैं जो उसे सिखाते हैं, यानी कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। टच समझाते हैं, जब कोई आपको टच करता है तो आपको फील हो जाता है कि ये गुड टच है या बैड टच है, ठीक है। और यानी कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे बच्चे के सबसे बेस्ट टीचर होते हैं जो उसे पूरी लाइफ सिखाते हैं। तभी कहा गया है कि सेंस ऑर्गन इज द बेस्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। इस प्रकार जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चा एज के अनुसार सीखे तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे को अगर ज्ञानी व्यक्ति सिखाए यानी कि बड़ा व्यक्ति सिखाए जिसको वास्तव में ज्ञान हो जिसके पास, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही
जुड़े रहिए हमारी चैनल शिक्षा की मसाल के साथ और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत को। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल कीप लर्निंग, कीप ग्रोथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।